आप कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू आप इस ऐसे मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो नाउ अभी हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। ठीक है, कैसे किया जाता है इस जगह से करते हैं। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ चीज़ों को, राइट, सो डेट आप अच्छे से समझ पाओ। आप अच्छे से स्ट्रक्चर मैपिंग एंड एसएमसी एंड आईसीटी वगैरह सीख पाओ। ठीक है, जो एक्चुअल में मार्केट में काम करती है। नो अभी हम समझते हैं। प्राइस आपको क्या दिख रहा है, अप ट्रेंड में दिख रहा है, राइट, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा है, मीन्स प्राइस अप ट्रेंड में, ये तो क्लियर दिख रहा है ना। और नो अभी हम यहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। ठीक है, समझते हैं इस जगह पे, देखो क्या हुआ, नो समझो, ये अपना हायर हाई हो गया है ना। हायर हाई के बाद प्राइस ड्रॉप हुआ, राइट, ये लो लगाया एंड हमारा हायर लो कब मार्क होगा, जब प्राइस यहाँ पे बॉस करेगा, राइट, बॉस करेगा, देन हम अपना यहाँ पे हायर लो मार्क करेंगे। ठीक है, आप चीजों को अच्छे से समझो, मैं बहुत इन डिटेल्स में इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, आप एक सेकंड भी स्किप करके मत देखना। एंड आप स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं, कैसे की जाती है, लाइव चार्ट पे में कैसे काम करती है, राइट। तो ये अपना हायर हाई हो गया, राइट, ये अपना हायर लो कब मार्क करेंगे, जब प्राइस बॉस करेगा, ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस डाउन आया है ना, और इस जगह पे देखो इसने बॉस किया है, राइट। और यहाँ पे एक चीज और समझो, ठीक है, आपको ये चीजें बहुत मीन्स छोटी से छोटी चीज है पर आपको बहुत काम आएगी। ठीक है, क्योंकि यही एक बॉस का रूल्स है ना। ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर का कुछ रूल्स होता है, चौक का कुछ रूल्स होता है, उसको आप फॉलो नहीं करोगे देन आप सही ट्रेड प्लान नहीं कर पाओगे, सही से स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं कर पाओगे, है ना। सो डेट आप एक एक रूल्स के साथ चलो एंड स्ट्रक्चर मैपिंग करो। यहाँ पे प्राइस हायर हाई बनाया, प्राइस ड्रॉप हुआ, हायर लो कब मार्क करेंगे, जब प्राइस बॉस करेगा। ठीक है, बॉस का क्या रूल है कि जब भी हायर हाई के अबव एक कैंडल क्लोजिंग होती है, मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग में सारी चीजें एक्सप्लेन किया हुआ हूँ। ठीक है, एक एक चीजें पॉइंट वाइज पॉइंट स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको चीजें समझा रखा हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके जरूर चेक करो द डार्कोस ट्रेडर। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप जाके एक बार आप सारे लेक्चर को देखो। ठीक है, एंड चीजों को समझो कि कैसे काम करती है। अब स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, आप बीच से देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले जाके स्टार्टिंग से सारा एसएमसी का लेक्चर देख लो, मैं पार्ट वाइज प्रोवाइड कर रहा हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, द डार्कोस ट्रेडर, आप जाके एक बार जरूर आप सारे लेक्चर वॉच करो एंड चीजों को समझो। ठीक है, नो अभी हम समझते हैं। यह हायर हाई हो गया, हायर लो कब मार्क करेंगे, बॉस करने के बाद। बॉस का क्या रोल है, ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर का क्या रोल है, जब भी प्राइस है ना, ये जब भी कैंडल हायर हाई का जो भी हाई है, ठीक है, ये अपना हायर हाई के अबव कैंडल क्लोजिंग आता है, देन ये हमारा बॉस हुआ। ठीक है, ये अपना वैलिड बॉस हुआ, राइट। तो अगर ये प्राइस यहाँ पे है ना, प्राइस यहाँ पे सिर्फ लिक्विडिटी लेती है, ठीक है, बॉस स्वीप होती है, मैं वो चीजें मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे मैं चीजें समझाया हुआ हूँ बट आपके लिए मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट। नो अभी समझो, एक सेकेंड वेट। बॉस का क्या रूल है, जब भी कैंडल हायर हाई के अबव बॉडी क्लोज करती है, ठीक है, देन ये हमारा वैलिड बॉस है। ठीक है, तब हम इसको बॉस मानेंगे, अदरवाइज हम इसको बॉस नहीं मानेंगे। अगर इस तरह के कैंडल क्लोजिंग आती है देन हम इसको बॉस मानेंगे। यहाँ पे हायर हाई के अबव एक बॉडी क्लोजिंग की है, देन ये हमारा बॉस हुआ। अगर प्राइस कुछ ऐसा करता है ना, कैंडल कुछ ऐसा करता है कि प्राइस अप गया है ना, इसको ब्रेक किया बट कैंडल क्लोजिंग इसके नीचे आ गया, ठीक है, इस बॉस के नीचे है ना, बॉस जो हायर हाई है, ये हायर हाई के बिलो इसमें कैंडल क्लोजिंग कर दी, यानी हमारा बॉस वैलिड नहीं हुआ, ये अपना बॉस स्वीप हो गया। ठीक है, इसको हम बॉस नहीं मानेंगे एंड इसके वजह से हम यहाँ पे हायर लो भी मार्क नहीं करेंगे, नहीं कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो ये अपना एक रूल्स है बॉस का। को आई होप आप चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे। और नो अभी हम यहाँ पे लाइव समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो जब प्राइस फर्स्ट टाइम अप आया है ना, यहाँ पे इसको ने ब्रेक किया इसको, बट यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग नहीं आया था इस कैंडल में, राइट। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो आप चीजों को अच्छे से समझ पाओगे, है ना। नो यहाँ पे देखो क्या है, ये अपना हायर हाई हो गया, राइट। जब भी प्राइस ये वाला कैंडल अप आया था, इसके अब बॉडी गया था, राइट, बट इसने क्या किया, इसके ऊपर ना क्लोज करके इसके बिलो नीचे क्लोज किए बॉडी। ठीक है, तो अपना क्या हो गया, बॉस स्वीप हो गया, है ना। बॉस स्वीप हो गया मीन्स यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली गई है ना, ये अपना बॉस नहीं हुआ, ये बॉस स्वीप हो गया। तो हम क्या बताए थे रूल्स में, जब बॉस कब वैलिड होगा, जब उसके अगला कैंडल है ना, जब उसका नेक्स्ट वाला जो कैंडल बनेगा, मेक श्योर कि ये जो प्रीवियस कैंडल का वीक जहां तक भी बना होगा ना, उसके अबव इसके कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए। ठीक है, ये वाला कैंडल आप देखो, इसके जस्ट नेक्स्ट वाला कैंडल जब बनना स्टार्ट हुआ देन इसको बॉस किया, है ना। और अगर इस वीक के नीचे ही कैंडल क्लोजिंग करता, हाँ ये हायर हाई के अबव रहता, ठीक है, बट इस वीक के नीचे रहता, तब भी हमारा इनवैलिड बॉस होता, राइट। इसको हम बॉस नहीं मार्क करते। बॉस कब मार्क करते, जब ये हायर हाई के अब जब ये कैंडल क्लोजिंग किया, जन इसका इस कैंडल का वीक जहां तक भी आता, उस वीक के ऊपर नो, यहाँ पे हायर हाई था, यहाँ पे बॉस पॉइंट था, बट अब यहाँ पे शिफ्ट होके इस वीक के ऊपर, इस वीक के हाई पे अपना बॉस होगा। ठीक है, तो ये वाला कैंडल देखो, यहाँ पे क्या क्या कैंडल बना एंड इस वीक के ऊपर कैंडल क्लोजिंग आया, राइट। इस वीक के ऊपर कैंडल क्लोजिंग आया, देन ये हमारा वैलिड बॉस है, राइट। इस जगह पे हमारा बॉस वैलिड है।
ये बॉस वैलिड है, ठीक है, हम यहाँ पे बॉस मानेंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पे बॉस नहीं हुआ, बट ये नेक्स्ट कैंडल आके बॉस कर दिया, तब हम यहाँ पे क्या मार्क कर देंगे, यहाँ पे मार्क कर देंगे हम हायर लो, राइट, इस जगह पे हम हायर लो मार्क कर देंगे, ठीक है, ये अपना हायर लो हो गया, राइट, क्योंकि यहाँ पे इसने बॉस कर दिया। फिर प्राइस अप किया, राइट, अब जाने के बाद एक हाई बनाया, हम इसको हायर हाई मार्क कर देंगे, राइट। हायर हाई कब मार्क करते हैं, जब प्राइस इंटरनल स्ट्रक्चर में आईडीएम करता है, ठीक है, आईडीएम होता है, देन हम इसको हायर हाई मार्क करते हैं। बट ये प्राइस हाई गया, ठीक है, इसको हम हायर हाई मार्क करते हैं, राइट, हायर हाई मार्क कर दिए, ठीक है। नौ चीज़ों को समझो आप, कितना इजी तरीके से मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है। ये अपना हायर हाई हो गया, प्राइस ड्रॉप हुआ, राइट, प्राइस ड्रॉप हुआ एंड वापस से यहाँ पे हायर लो कब मार्क करेंगे, जब ये हायर हाई ब्रेक करेगा एंड यहाँ पे अपना बॉस करेगा, ठीक है, इस जगह पे बॉस करेगा, देन हम इसको हायर लो मार्क करेंगे। ये वाला पॉइंट अपना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट, सो डैट आप अच्छे से समझ पाओ। ये अपना बॉस हो गया, ठीक है, ये बॉस हो गया एंड ये हायर हाई, ये हायर लो हो गया, प्राइस अब क्या हायर हाई बनाया, ये इसका बॉस पॉइंट हो गया, बट बॉस अभी हुआ नहीं है तो हम हायर लो नहीं मार्क करेंगे, ठीक है। बॉस कब होगा, जब प्राइस ड्रॉप हुआ, है ना, एंड वापस से ड्रॉप होने के बाद प्राइस इसके अबव, है ना, हायर हाई के अबव कैंडल क्लोजिंग आती है एंड इसको ब्रेक करता है, देन यहाँ पे हमारा बॉस होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, एंड इसके अबव कैंडल क्लोजिंग भी हुई है, देन ये हमारा बॉस हो गया। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हायर लो मार्क करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम हायर लो मार्क कर दिए, राइट। अब प्राइस बॉस किया इस जगह पे, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बॉस हो गया, राइट। अब प्राइस बॉस करने के बाद फिर अब क्या, राइट, प्राइस अब क्या, एक हाई बनाया, राइट, इस जगह पे क्या बनाया, एक हायर हाई बनाया, ठीक है, हम यहाँ पे एक मार्क कर लेते हैं, हायर हाई बनाया एंड प्राइस हायर हाई बनाने के बाद प्राइस ड्रॉप हुआ, राइट, प्राइस ड्रॉप होने के बाद क्या है, हायर लो कब मार्क करेंगे, जब प्राइस बॉस करेगा, ठीक है। इसके ये वाला बॉस जो है अपना, इस बॉस के अबव कैंडल क्लोजिंग होना जरूरी है एंड तब हम इसको हायर लो मार्क करेंगे एंड ये हमारा वैलिड बॉस होगा। तो प्राइस क्या किया, ड्रॉप हुआ, राइट, आया एंड प्राइस अप जाने लगा, तो इसको क्या है, बॉस करना है। तो यहाँ पे नो आप समझो चीजों को, अगेन यहाँ पे वही चीज हुआ है जो मैंने अभी लास्ट बताया था, आपको चीजें समझाया। यहाँ पे बॉस कब वैलिड होगा, जब इसके अबव कैंडल क्लोजिंग आता, ठीक है, ये जो हायर है इसके अबव कैंडल क्लोजिंग आता, तब ये हमारा बॉस होता है, राइट, ये बॉस। बट इसने क्या किया, कैंडल अप गया, है ना, इसको ब्रेक भी किया, बट ये कैंडल क्लोजिंग इस हायर हाई के बिलो, है ना, इस हायर हाई के नीचे कैंडल क्लोजिंग किया है, यानी हमारा बॉस स्वीप हुआ है, ठीक है। ये हमारा बॉस नहीं है, ये हमारा वैलिड बॉस नहीं है, इनवैलिड बॉस है, राइट। आई होप आप चीजों को समझ रहे हो अच्छे से एंड मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, बॉस स्वीप हो गया, देन इसको हम हायर लो नहीं मार्क करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा बॉस नहीं हुआ। तो हम वेट करेंगे कि इसके अब जब भी कैंडल क्लोज करती है, नेक्स्ट कैंडल हो या उससे आगे जितने भी कैंडल आने के बाद, डाउन आने के बाद एंड ये अगेन आके वापस से इसको ब्रेक करता है एंड कैंडल क्लोज करता है, तब हम इसको हायर लो मार्क करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस बॉस ने किया, बॉस स्वीप हुआ, प्राइस डाउन आया, राइट। और प्राइस देखना किस जगह पे, इस जगह पे आने के बाद ये बॉस किया है, राइट। तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे, है ना, समझो, इसको एक्सटेंड करेंगे, राइट। अब यहाँ पे समझो ये तो बॉस स्वीप हो गया, तो हम हायर लो नहीं मार्क करेंगे। अब प्राइस डाउन आया, डाउन आने के बाद वापस से इस जगह पे इसने ब्रेक किया है, ठीक है, इस हायर हाई को ब्रेक किया एंड इस वीक के भी अबव कैंडल क्लोजिंग आई है, कैंडल इस जगह पे क्लोजिंग आई है, देन ये वाला वीक इस जगह पे है। तो क्या हुआ, ये अपना बॉस हो गया, ठीक है, ये वैलिड बॉस है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉस होने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम हायर लो मार्क कर देंगे, राइट, हायर लो मार्क कर देंगे, ये अपना हायर लो हो गया, है ना। अब देखना प्राइस क्या किया, बॉस करने के बाद प्राइस डाउन आया, है ना, डाउन आने के बाद ये अप गया एंड एक हाई बनाया, राइट। ये हाई बनाने के बाद क्या किया प्राइस ने, नो समझो, आपको अगर इन डिटेल्स में समझाऊं, ये 15 मिनट का कैंडल है ना, 15 मिनट का कैंडल है, तो मैं इस पे स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहा हूँ। ऐसे तो देखा जाए तो इस जगह पे एक हाई बनाने के बाद वापस से प्राइस ड्रॉप हुआ था, राइट। अगर इसको हम और इंटरनल स्ट्रक्चर में देखेंगे तो और भी बहुत सारा स्ट्रक्चर हमको दिखेंगे, है ना, बहुत सारे इमेज दिखेंगे एंड उसमें हमको बहुत सारे चीजें दिखेंगे, है ना, वो चीजें हो जाती है। नो अभी आप समझो, हम इसको ऐसा मार्क कर सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ, प्राइस हायर हाई बनाया, राइट, हायर हाई बनाने के बाद प्राइस ड्रॉप किया एंड यहाँ पे हायर हाई मार्क कर लेते हैं। इस जगह पे प्राइस हायर हाई बनाया एंड प्राइस ड्रॉप हुआ, राइट। एंड बॉस कब होगा, जब ये अपना हायर हाई ब्रेक करेगा, मीन्स इसके अबव बॉडी क्लोजिंग आएगी, राइट। देन ये अपना हायर लो मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे इस जगह पे बॉस लिख देता हूँ, है ना, सो डैट आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। इस जगह पे बॉस हुआ था, राइट, प्राइस अप गया, हायर हाई बनाया, प्राइस ड्रॉप हुआ एंड यहाँ पे हायर लो कब मार्क करेंगे, जब प्राइस बॉस करेगा। क्या ये कैंडल बॉस किया, देखना ध्यान से देखो, क्या ये कैंडल बॉस किया था, नो समझो, आपको ये हायर हाई के
अब जो ये कैंडल ब्रेक हुआ था एंड कैंडल क्लोजिंग इसके नीचे आया है, ठीक है, इस हायर हाई के नीचे आया है, क्या ये बॉस हम वैलिड मानेंगे? नहीं, ये इनवैलिड बॉस है, राइट। ये बॉस काम का चीज नहीं है, ये बॉस स्वीप है, यहाँ पे सिर्फ लिक्विडिटी लेती है, राइट। तो यहाँ पे प्राइस डाउन है तब ये हमारा हायर लो नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे बॉस स्वीप हुआ था, ठीक है। फिर वापस से प्राइस अप गया एंड इस हायर हाई को ब्रेक भी किया एंड इसके अबव कैंडल क्लोजिंग भी की एंड कैंडल जो क्लोजिंग थी, राइट, इस जो कैंडल क्लोजिंग थी इस वीक के भी अबव है ना, इस वीक के बिलो नहीं है, इस वीक के अबव है, इसके नीचे नहीं इसके ऊपर ही है वीक के, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, वीक के ऊपर कैंडल क्लोजिंग हुई है, देन हमारा ये वैलिड बॉस है, तब हम इसको क्या करेंगे, इस जगह पे हायर लो मार्क कर देंगे, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, बॉस किया, राइट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हायर लो मार्क कर देंगे, है ना, ये अपना हायर लो हो गया, ठीक है। हायर लो मार्क करने के बाद क्या हुआ, प्राइस अप गया, अप जाने के बाद है ना एक हाई बनाया, राइट, एक हाई बनाने के बाद क्या हुआ, प्राइस ड्रॉप हुआ, इस जगह पे हम हायर हाई मार्क करेंगे क्योंकि प्राइस यहाँ पे हाई लगाया था, ठीक है, ये हाई हुआ, देन प्राइस ड्रॉप हुआ एंड यहाँ पे हायर लो कब मार्क करेंगे, जब ये प्राइस बॉस करने आएगा, ठीक है, मींस ये हायर हाई का अब कैंडल क्लोजिंग होगी, देन हमारा बॉस होगा। नो यहाँ पे समझो आप चीजों को, ये अपना बॉस वाला पॉइंट हो गया, राइट, ये अपना बॉस हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो डेट आप चीजों को अच्छे से समझ पाओगे, है ना, ये बॉस हो गया एंड ये अपना बॉस पॉइंट है, राइट। अगर इसके अब कैंडल क्लोजिंग आती है देन ये हमारा बॉस होगा, नहीं हुआ नहीं है तो हम इसको मार्क नहीं करेंगे, राइट। नो समझो, इसको हम हायर हाई कैसे मार्क करेंगे क्योंकि ये हाई बनाया, राइट, इसको हम हाई कैसे मार्क करेंगे वो भी चीजें आप समझो, कैसे ये हायर हाई कैसे हुआ एंड ये हायर हाई भी हुआ, बट ये भी इसको हम कैसे मार्क करेंगे, ठीक है, इस जगह पे कैसे मार्क कर हायर हाई, क्योंकि नो अभी हम समझो, बॉस करने के बाद प्राइस अब क्या हायर हाई बनाया, प्राइस ड्रॉप हुआ एंड बॉस करने जाएगा, देन हमारा ये हायर लो मार्क होगा, राइट। यहाँ पे हायर लो कब मार्क करेंगे, जब ये प्राइस बॉस करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा। इस जगह पे क्या किया, प्राइस डाउन आया एंड अप जाने के बाद क्या किया, यहाँ पे बॉस स्वीप हुआ है, राइट, ये अपना वैलिड बॉस नहीं है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है, यहाँ पे बॉस स्वीप हुआ है, देन ये हमारा हायर लो नहीं मार्क होगा क्योंकि यहाँ पे बॉस नहीं हुआ है, ठीक है। आई होप सो चीजों को आप यहाँ तक समझ गए होंगे कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग की जाती है एंड यहाँ पे बॉस नहीं हुआ तो हम इसको हायर लो नहीं मार्क करेंगे, तो हमारे पास क्या है, हायर है, हायर लो है, राइट, ये अपना हायर लो का पॉइंट हो गया एंड ये अपना हायर हाई हो गया, ठीक है। तो प्राइस जब बॉस नहीं किया तो हम क्या वेट करेंगे, इस जगह पे बॉस नहीं किया, बॉस स्वीप हुआ है, तो हम क्या वेट करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल जब भी इस हायर हाई को ब्रेक करके इसके अबव कैंडल क्लोजिंग करेगा देन हम इसको हायर लो मार्क करेंगे, मींस यहाँ पे हायर लो होगा जब बॉस करेगा प्राइस, राइट। तो यहाँ पे क्या किया इसने, बॉस स्वीप हुआ है एंड प्राइस डाउन आया एंड यहाँ पे हमको बॉस करने के लिए वापस से अप आके इस जगह के इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग चाहिए, बट इसने क्या किया, प्राइस ड्रॉप हुआ, नो अप समझो, इस जगह पे है ना, यहाँ तक बॉस पॉइंट था, ठीक है, ये अपना बॉस था, राइट। नो अभी हम इसको बॉस इस जगह पे भी हम कंसीडर कर सकते हैं, राइट। ये जो बॉस है अपना इस वीक के अबव कैंडल जब क्लोजिंग हुई है, एक्चुअल बॉस ये हुआ अपना, राइट, क्योंकि इस जगह पे हाई था बट इसके बाद भी एक हाई बन गया है, राइट। यहाँ पे बॉस करना था बट बॉस स्वीप हुआ है, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं बॉस, राइट, कि इसके ऊपर जब कैंडल क्लोजिंग होगी देन हमारा बॉस होगा, ये अपना बॉस पॉइंट हो गया। या फिर वापस से हायर हाई बनाया, वापस से हायर लो प्राइस आया एंड यहाँ पे बॉस किया है, ठीक है, ये बॉस को भी हम यहाँ पे इस जगह पे मार्क कर सकते हैं, राइट, कि इस जगह पे हमारा हायर हाई था, है ना, इस जगह पे एंड इस प्राइस आके वापस से इसको बॉस किया है एंड वापस से एक हायर हाई बनाया, राइट, प्राइस ड्रॉप हुआ एंड यहाँ पे हायर लो हम इसलिए नहीं मार्क किए क्योंकि यहाँ पे बॉस नहीं किया, सिर्फ बॉस स्वीप हुआ है, मींस सिर्फ लिक्विडिटी ली गई है यहाँ का, तो हम इसको हायर लो नहीं मार्क करेंगे। तो अपना हायर लो कौन सा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा हायर लो, राइट। तो हम इसको हायर लो को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है, और ये हायर लो अपना क्या हो जाएगा, चौक पॉइंट हो जाएगा, राइट। तो नो समझो आप चीजों को, प्राइस हायर हाई बनाया, राइट, यहाँ से प्राइस ड्रॉप हुआ एंड वापस से जब हाई यहाँ पे बॉस नहीं हुआ एंड वापस से डाउन आया प्राइस, अब बॉस नहीं करके यहाँ पे क्या किया इसने, हायर लो को ब्रेक कर दिया, राइट। अभी आप प्रीवियस को में लेके चलो, यहाँ पे आप देखो हायर लो था, राइट, ये हायर लो था, ये इसको ब्रेक नहीं किया, ये भी सेफ था, ये भी सेफ है ना, एंड ये भी सेफ था, राइट। बट यहाँ पे नो समझो, ये जो हायर लो बनाया ये भी सेफ रहता, कब रहता, जब ये हायर हाई प्राइस ड्रॉप हुआ, वापस से जब इसको बॉस करना था तो देन ये हायर हाई में है ना इसके अबव कैंडल क्लोजिंग होता, यहाँ पे बॉस होता, देन यहाँ पे ये हायर लो था इस जगह पे शिफ्ट हो जाता, राइट। तो अभी यहाँ पे बॉस नहीं किया, बॉस स्वीप हुआ है, तो हमारा हायर लो इस पॉइंट पे ही रहेगा, ठीक है, यही हमारा हायर लो रहेगा, यही हमारा चौक पॉइंट होगा, ठीक है, मीन्स चेंज ऑफ कैरेक्टर, जहाँ पे ट्रेंड चेंज होता है ना। अगर आपको नहीं पता, पहली बार चीजें देख रहे हो, ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है, देन आप स्टार्टिंग से सारे लेक्चर देखो, ठीक है, एंड चीजों को समझो। मैं सारी चीजें अच्छे से इन डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हुआ हूँ, है ना, इजी लैंग्वेज में आपको समझाया हुआ हूँ कि कैसे एक्चुअल में स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे की जाती है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया हूँ आपको, बेसिक टू एडवांस है, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, राइट। यहाँ पे अभी हम समझते हैं
कि यहाँ पे बॉस नहीं किया तो ये हमारा हायर लो हुआ, ये हमारा चौक पॉइंट हो गया, राइट। तो यहाँ पे प्राइस बॉस नहीं किया, ड्रॉप हुआ, है ना। हम इसको इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ पे आईडीएम, अगर ये हायर हाई हम नहीं कंसिडर भी करते हैं ना, तो हायर हम इसको एक और रीजन की वजह से भी मान सकते हैं, राइट, कि ये हमारा आईडीएम पॉइंट हो गया, है ना, ये अपना आईडीएम हो गया। अब आपको अगर आईडीएम नहीं पता तो ये इंड्यूसमेंट होता है, कि भी कुछ रूल्स होते हैं, सारे मैं चीजें समझा रखा हूँ, है ना। तो क्या हुआ, प्राइस आईडीएम की वजह से हायर हाई मार्क हो जाता है, ठीक है। अब ये हायर हाई हो गया, इस जगह पे आईडीएम हुआ। आईडीएम कैसे हुआ, क्योंकि ये एक स्विंग बनाया, राइट, ये 3 कैंडल का स्विंग था, और ये स्विंग पे वापस से एक कैंडल आके वापस, है ना, ये लेफ्ट साइड वाला स्विंग को इसने ले लिया है, ठीक है। प्राइस हायर हाई बनाया। हायर हाई कब मार्क किए, यहाँ पे आईडीएम होने के बाद भी हम हायर हाई, आईडीएम की वजह से हायर हाई मार्क कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे लेफ्ट वाला स्विंग इसने ले लिया, देन हमारा हायर हाई मार्क हो गया। एंड यहाँ पे हायर लो जो था, इस जगह पे आके हायर लो की नो, अभी आप यहाँ पे समझो, ये हमारा आईडीएम हो गया, राइट। ये आईडीएम कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग बनाया प्राइस ने, ठीक है, यहाँ पे एक स्विंग बनाया एंड वापस से आगे इसको ले लिया, राइट, इसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे आईडीएम हो गया, और आईडीएम की वजह से अपना हायर हाई मार्क हो गया, राइट। आई होप आप यहाँ तक चीजें को समझ गए होंगे। एंड ये हमारा हायर लो चौक पॉइंट था, राइट। तो प्राइस जब बॉस ने किया तो वापस से आके क्या किया, प्राइस ने चौक कर दिया। बट यहाँ पे आप नोटिस करो, इसने पहले कैंडल में चौक नहीं किया है, राइट। यहाँ पे आप समझो, ये वाला कैंडल में इसने चौक नहीं किया है, ठीक है। इसने क्या किया है, सिर्फ चौक का लिक्विडिटी ली है, राइट, क्योंकि इसके बिलो कैंडल क्लोजिंग होता, इस चौक पॉइंट के नीचे ही हायर लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग होता, देन हमारा वैलिड चौक होता। इसके भी कुछ रूल्स है ना, चौक के भी कुछ रूल्स है, सेम जैसे बॉस में था, राइट, कि कैंडल क्लोजिंग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, कंपलसरी है। कैंडल क्लोजिंग होगा देन ही हमारा चौक मार्क किया जाएगा एंड वैलिड चौक होगा। एंड यहाँ पे भी बॉस में भी कैंडल क्लोजिंग होगा देन हमारा वैलिड बॉस माना जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या केस ने सिर्फ लिक्विडिटी ली है, ठीक है, तो ये हमारा चौक नहीं हुआ, चौक स्वीप हो गया, राइट। आई होप आप चीजों को समझ रहे होंगे। यहाँ पे चौक नहीं किया, राइट, ये कैंडल, बट उसका नेक्स्ट कैंडल जब बना, राइट, अब देखो चीजों को, नेक्स्ट कैंडल जब बना तो क्या हुआ, इसको ब्रेक किया है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये हायर लो को ब्रेक किया है, बट ये जो वीक बनाया था ना प्रीवियस कैंडल, इस वीक के बिलो, ठीक है, इस वीक के नीचे कैंडल क्लोजिंग चाहिए। हाँ, अगर ये वीक यहाँ पे ये स्वीप नहीं होता ना, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं होता, ये चौक स्वीप नहीं होता यहाँ पे, तब क्या होता कि हमारा चौक पॉइंट यही रहता है, ठीक है। देन हम इसको मार्क कर सकते थे, ठीक है, कि यहाँ पे चौक हो गया। बट हम यहाँ पे चौक किस लिए नहीं मार्क करेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस वाला जो कैंडल यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या किया, जहां तक भी इसका वीक बनेगा उसके बिलो, उसके नीचे कैंडल क्लोजिंग चाहिए, देन हमारा वो बॉस चौक पॉइंट होगा, ठीक है। नो, अभी ये चौक पॉइंट यहाँ पे था, बट अब कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस वीक के बिलो, राइट, इस यहाँ इस वीक के पास अपना चौक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या क्या इस प्राइस ने इस वीक को ब्रेक किया, इस हायर लो को ब्रेक किया नहीं, तो यहाँ पे भी चौक नहीं हुआ। तो कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ नहीं, यहाँ पे भी चौक नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे भी चौक नहीं हुआ। मीन्स चेंज ऑफ कैरेक्टर इस जगह पे भी नहीं हुआ, इस जगह पे भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ। और नहीं हुआ इसके पीछे का भी रीजन आपको मैंने बता दिया है कि क्यों नहीं हुआ, है ना। ये इसके इस वीक के बिलो कैंडल क्लोजिंग होगा, देन हम इसको चौक मार्क करेंगे। एंड इसके फोर्थ कैंडल को देखो, है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ नहीं, फिफ्थ कैंडल को देखो, देन इस जगह पे हम इसको चौक मार्क कर सकते हैं, राइट। ये अपना चौक हो गया, क्यों, क्योंकि इस वाले वीक के बिलो कैंडल क्लोजिंग किया है। ये अपना जो चौक पॉइंट था इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग आया, राइट, ये हमारा क्या हो गया, चौक पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे चौक पॉइंट हो गया तो क्या हुआ, प्राइस अप ट्रेंड में था, नो अब शिफ्ट हो गया डाउन ट्रेंड में, राइट। तो अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा, तब हम क्या मार्क करेंगे, लोअर हाई एंड लोअर लो, राइट। तो यहाँ पे क्या किया, प्राइस ने ड्रॉप किया, पुल बैक आया एंड एक लोअर लो बनाया, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले लोअर लो मार्क करेंगे, क्यों, क्योंकि प्राइस ने चौक कर दिया। और प्राइस अप ट्रेंड में था तो हम हायर हाई मार्क करते थे, प्राइस डाउन ट्रेंड में हो गया, यहाँ पे चौक होने के बाद तो हम लोअर लो मार्क करेंगे। तो ये हमारा लोअर लो हो गया, राइट। लोअर लो होने के बाद अगर प्राइस अप गया, है ना, अप से फिर वापस से डाउन आया, और यहाँ पे लोअर हाई कब मार्क करेंगे, जब ये प्राइस बॉस करेगा। बॉस कब करेगा, जब इस लोअर लो को ब्रेक करेगा, राइट। इस जो लोअर लो को ब्रेक करेगा देन हमारा वहां पे बॉस होगा, है ना। बॉस कब तक नहीं होगा, जब तक कि इस लोअर लो को ब्रेक नहीं करेगा, इसके बिलो कैंडल क्लोजिंग नहीं करेगा। देन ये क्या हुआ, प्राइस ड्रॉप किया, लोअर लो बनाया, अप गया, एंड इसको हम हायर लो मार्क करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बॉस नहीं किया है, राइट। तब हम फिर से वापस से वेट करेंगे, प्राइस ड्रॉप हुआ, वापस से अप गया, अप जाने के बाद वापस से जब प्राइस डाउन आया, ठीक है, डाउन आने के बाद अप गया। मीन्स यहाँ ऊपर कुछ भी करे प्राइस, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। प्राइस जब बॉस करेगा तब हम इसको हायर लोअर हाई मार्क करेंगे, राइट। तो नो, अब समझो, इस जगह पे आने के बाद प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, राइट। इस जगह पे आने के बाद इसने लोअर लो को ब्रेक कर दिया, देन हम क्या करेंगे, लोअर हाई मार्क कर देंगे, राइट। ये हमारा लोअर हाई हो गया, राइट। वेट, ये हमारा लोअर हाई हो गया,
राइट। और लोअर हाई हमारा ये बॉस होने के बाद हमारा लोअर हाई मार्क हो गया, लोअर हाई मार्क कर दिया, राइट। लोअर हाई कैसे मार्क किए, क्योंकि प्राइस इस जगह पे नहीं, यहाँ पे आने के बाद वापस से यहाँ पे ब्रेक किया है ना, इस लोअर लो को ब्रेक किया, देन हमारा यहाँ लोअर हाई मार्क हो जाएगा। तो ये अपना लोअर हाई हो गया, ठीक है। एंड ये अपना वापस से प्राइस जब ब्रेक किया तो यहाँ पे एक लोअर लो हो गया, ठीक है। तो वापस हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लोअर लो मार्क कर देंगे, राइट। अपना लोअर लो हो गया। एंड लोअर लो यहाँ पे मार्क होने के बाद, और वेट अब चीजों को समझो, यहाँ पे लोअर लो मार्क हो गया एंड वापस से प्राइस अप गया, है ना। अप जाने के बाद क्या किया, ये अपना चौक पॉइंट था, राइट। ये लोअर हाई अपना चौक पॉइंट था, है ना। क्या था, चौक पॉइंट। क्योंकि इस जगह पे जब वापस से प्राइस अप आया था एंड इसको ब्रेक कर देता, देन हमारा वापस से प्राइस जो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ था वो अब अप ट्रेंड में हो जाता, बट ऐसा नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, प्राइस अप जाने के बाद वापस से डाउन आया, और यहाँ पे लोअर लो ब्रेक करता, मीन्स इस लोअर लो को अगर ब्रेक करता तब हमारा ये बॉस होगा, एंड यहाँ पे हम लोअर हाई मार्क करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या इसने लोअर लो को ब्रेक किया है, ये हमारा बॉस हो गया, ठीक है, बॉस पॉइंट हो गया। तो बॉस पॉइंट में आप देखो, चीजों को समझो, प्राइस अप गया, है ना, डाउन आया, डाउन आने के बाद यहाँ पे बॉस करना था, राइट। तब हम इसको लोअर हाई मार्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्राइस ने कैंडल क्या है, इसके बिलो क्लोजिंग चाहिए, राइट। इस लोअर लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग करता है, देन हम इसको बॉस मानते हैं, ठीक है। इसका एक रूल है कि अगर बॉस हम कब वैलिड समझेंगे, जब लोअर लो के या हायर हाई के अबव या फिर लोअर लो के बिलो इसके नीचे कैंडल क्लोज होगी, इसका बॉडी कैंडल का बॉडी नीचे क्लोज करेगी, देन हम इसको वैलिड बॉस मानेंगे, अदरवाइज ये बॉस नहीं होगा, ये बॉस स्वीप होगा, राइट। यहाँ पे क्या क्या फर्स्ट बार में बॉस स्वीप हुआ है, ठीक है, बॉस स्वीप हुआ, हम इसको बॉस नहीं मानेंगे, और बॉस नहीं हुआ तो हम इसको लोअर हाई नहीं मार्क करेंगे, राइट। ये अपना लोअर हाई कौन सा रहेगा, ये वाला अभी फिलहाल के लिए। तो हम यहाँ पे देखो नेक्स्ट कैंडल वापस से आया, इसको ब्रेक किया, राइट, बट कैंडल यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, कैंडल का क्लोजिंग इस लोअर लो के नीचे नहीं आया, इस लो जहाँ पे बॉस होना था वहाँ के नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं आया, राइट। आप यहाँ पे देखो बॉस स्वीप हुआ है, मीन्स यहाँ की लिक्विडिटी ले ली गई है, यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली गई, तो हम इसको बॉस नहीं मानेंगे, ना ही इसको हम लोअर हाई मानेंगे। लोअर हाई हमारा यही वाला रहेगा जो यहाँ पे बॉस किया है, एंड उसके बाद अभी हमारा लोअर लो मार्क है, बट लोअर हाई हमारा मार्क नहीं हुआ है। हम कब तक नहीं मार्क करेंगे, जब तक ये बॉस ना कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे बॉस नहीं किया, सिर्फ बॉस स्वीप हुआ है, बॉस की लिक्विडिटी ली गई है, राइट। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे बॉस की लिक्विडिटी ले ली, अब हम वेट करेंगे, राइट, कि या तो ये चौक कर दे जाके, राइट, मीन्स ट्रेंड अब वापस से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाए, या फिर इसको वापस से इधर जाने के बाद बॉस करने आए, ठीक है। तो हम वेट करेंगे, यहाँ पे लोअर लो मार्क करके वेट करेंगे, ठीक है। लोअर आई मार्क नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कैसे मार्क कर ले कि यही लोअर आई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वापस से प्राइस अप गया, अप जाने के बाद डाउन आया, डाउन जाने के बाद अप गया, अप से डाउन, डाउन से अप से डाउन, एंड इस जगह पे भी अगर इसको हम एक्सटेंड करते हैं तो क्या हुआ, इस जगह पे भी बॉस हुआ। अब ध्यान से देखो, क्या इस जगह पे बॉस हुआ, नहीं। इस जगह पे बॉस हुआ, नहीं। अगर बॉस नहीं हुआ है तो हमारा लोअर हाई तो यही रहेगा, ये हमारा लोअर हाई नहीं रहेगा, लोअर हाई ये रहेगा, और बॉस नहीं किया, यहाँ पे भी बॉस नहीं हुआ, यहाँ पे भी बॉस नहीं हुआ, यहाँ पे भी बॉस नहीं हुआ, तो हम इसको लोअर हाई नहीं मार्क करेंगे। अब आप यहाँ पे समझने वाली चीज है कि अगर प्राइस बॉस नहीं कर रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा, प्राइस चौक करने जाएगा, राइट। अगर इस जगह पे प्राइस हायर हाई बनाया था, राइट, यहाँ पे जब यहाँ पे बॉस नहीं कर रहा था, यहाँ पे क्या किया, प्राइस चौक कर दिया आके, राइट, चौक करने आया। सेम इस जगह पे भी अगर प्राइस यहाँ पे लोअर लो था, प्राइस लोअर हाई कब मार्क किए, जब यहाँ पे बॉस हुआ, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं सो डैट आपको चीज अच्छे से समझ में आए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बॉस हो गया, राइट। तो बॉस हुआ तब हम इसको लोअर हाई मार्क किए, तो ये अपना लोअर हाई हो गया, एंड वापस से प्राइस लोअर लो बनाया, अप गया, लोअर हाई ब्रेक नहीं हुआ तो हमारा चौक नहीं हुआ, ठीक है। एंड हम क्या चीज का यहाँ पे लोअर हाई कब मार्क करेंगे, जब ये बॉस करेगा, बॉस किया नहीं, बॉस स्वीप हुआ है, राइट। प्राइस अप किया, वापस से आया, वापस से अप गया, एंड इस जगह पे आया, यहाँ पे भी क्या किया, ब्रेक किया, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग किया, नहीं किया है, तो क्या हुआ, ये हमारा लोअर हाई नहीं मार्क होगा, एंड ये हमारा बॉस नहीं होगा। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे प्राइस बॉस नहीं कर रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा, चौक करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चौक का हम कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे एंट्री करेंगे, यहाँ पे देखो, आप चीजों को समझो। यहाँ पे हमको चाहिए एंट्री के लिए POI, ठीक है। अगर आपको POI दिख रहा है देन आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो। जब प्राइस यहाँ पे बॉस स्वीप किया है एंड अप जाने लगा, तो यहाँ पे देखना एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करके बैठ जाएंगे, राइट। इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करके बैठ जाएंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, है ना, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। 15 मिनट के कैंडल पे अपना ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। आगे का कैंडल भूल जाओ, ठीक है। यहाँ पे जब बॉस स्वीप हुआ, इस कैंडल बना, ये कैंडल बना, अप जाने लगा, तो हमें यहाँ पे दिखा POI मींस ऑर्डर ब्लॉक दिखा, राइट, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट दिखा। तो हम ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करके बैठ गए कि प्राइस इसको टैप करे आके, देन हम यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करेंगे अपसाइड के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस बॉस नहीं किया है ना। अब हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मे भी ये चौक करने चला जाए, है ना। ये यहाँ पे हम एक रिस्क लेंगे, राइट। तो क्या हुआ, प्राइस डाउन आया, इसको टैप किया,
आप यहाँ पे भी एंट्री प्लान कर सकते थे, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे का एसएल रहता आपका, लेकिन ये वाला चलो मिस कर गए, राइट। वापस से प्राइस अप गया, वापस से टैप किया, सेकंड टाइम आपको चांस मिला कि आप यहाँ एंट्री प्लान कर सकते थे, सेम एसएल आपका रहता ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, राइट। एंड वापस से प्राइस अप गया, वापस से ये टैप करने आया, ठीक है। इस जगह पे भी ये इसने बॉस नहीं किया, तो आपको तो कंफर्मेशन मिल गया कि एक बार इसने बॉस नहीं किया, दो बार नहीं किया, तीसरा बार नहीं किया, चौथा बार नहीं किया, देन ये बॉस नहीं करेगा, राइट। क्या पता ये चौक करने जाए, बट यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है अपना, राइट। तो हम क्या करेंगे, प्राइस जब इसको टैप करने आएगा, प्रॉपर टैप किया इस जगह पे, देन हम इसके नेक्स्ट कैंडल जब ग्रीन बनाने जा रहा है, ये एक्चुअली बाइंग कैंडल है, कलर चेंज करके रखा हूँ, तो ये जब कैंडल बनाने जा रहा है, देन हम अपना यहाँ पे पोजिशन बना लेंगे, राइट। इस कैंडल के पास पोजीशन बना लेंगे एंड हमारा एसएल कुछ ये रहने वाला था, राइट। हमारा एसएल ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होने वाला था, लाइक 60 पिप्स का या 60 या 70 पिप्स का अपने अकॉर्डिंग रख सकते थे, रिस्क के अकॉर्डिंग, है ना। ऐसे मैक्सिमम अगर देखा जाए तो यहाँ पे 70 पिप्स का एसएल आपका होता ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, राइट। यहाँ पे आप एंट्री प्लान कर दिए, ठीक है। नो, आपका टारगेट कौन सा होता, चौक पॉइंट, है ना। ये लोअर हाई के अब ये अपना चौक पॉइंट आपका टारगेट रहता है, राइट। प्राइस क्या किया, बॉस नहीं किया, तो वापस जब लोअर हाई को ब्रेक करेगा तो क्या होगा, प्राइस यहाँ पे चौक हो जाएगा, राइट। और चौक हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्राइस यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ था इस जगह पे चौक हुआ था, है ना। इस जगह पे जब चौक होने के बाद कहाँ पे है, मैंने चौक नहीं मार्क किया क्या, हाँ, ये हार लो को इसने ब्रेक किया था ना इस जगह पे, तो ये अपना चौक पॉइंट हो गया था, राइट। अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में चौक हुआ तो शिफ्ट हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर, वापस से बॉस किया, प्राइस लोअर हाई बनाया, लोअर हाई ये वाला था, ठीक है। लोअर हाई के बॉस करने के बाद लोअर हाई मार्क किए, प्राइस लोअर लो बनाया, लोअर हाई क्यों नहीं मार्क किए, क्योंकि यहाँ पे बॉस नहीं किया एंड यहाँ पे पीओआई मिला हमें, है ना। इस जगह पे हम क्या यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे, राइट। तो हमारा टारगेट क्या होगा, प्राइस जब बॉस नहीं किया तो मे भी चौक करने जाए, राइट। चौक करने जाएगा तो क्या होगा, प्राइस वापस से जो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ था वापस से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो हमारे फेवर में ट्रेड का डायरेक्शन रहेगा, तो हमारा क्या होगा, मेन टारगेट क्या होगा, चौक पॉइंट अपना क्या होगा, ये हायर है, राइट। प्राइस यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे टाइप किया, आपका एंट्री हो गया, वापस से प्राइस अप किया, लोअर हाई को ब्रेक किया, है ना। इस जगह पे लोअर हाई ब्रेक हुआ, देन हमारा क्या हो गया, यहाँ पे चौक पॉइंट हो गया, राइट। तो अगर आप यहाँ पे भी अगर आप एंट्री यहाँ का भी टारगेट रखते हो देन आपको 500 पिप्स का टारगेट में इजीली मिल जाएगा, राइट। कैसे आपने कैप्चर किया है मोमेंटम, स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू। आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते हुए आ रहे हो, आपको चीजें पता चल रही है कि कहाँ पे क्या मार्केट करने वाला है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे ना पोजिशन बनाया, राइट। आपका लोअर आई का ये टारगेट अपना चौक का टारगेट रहेगा, प्राइस यहाँ पे चौक किया, है ना। चौक करने के बाद क्या करेगा प्राइस, अब हमें ये देखना है कि प्राइस कंटिन्यू कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। चौक हमारा इस जगह पे लोअर हाई ब्रेक करेगा तो हमारा क्या होगा, चौक पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये हमारा चौक पॉइंट है ना। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ चौक पॉइंट, राइट। हम यहाँ पे अपना एंट्री प्लान किए, 70 पिप्स का अपना एसएल होने वाला था एंड 500 पिप्स मतलब 500 पिप्स का टारगेट, राइट। रिस्क रिवॉर्ड आप देख सकते हो, ऐसा रिस्क रिवॉर्ड। बट हाँ, अगर आपको पता है कि जब प्राइस यहाँ पे चौक कर देगा, राइट, तो क्या हो गया, प्राइस जब अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे फेवर में चलेगा ना मार्केट। जब देखना क्या है कि प्राइस उसको कंटिन्यू करता है कि नहीं करता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना टारगेट सेट करोगे, राइट। प्राइस यहाँ पे चौक किया, है ना। ये वाला कैंडल जो है, ये कैंडल इस जगह पे ब्रेक किया, राइट, ब्रेक किया एंड इस लोअर हाई को ब्रेक किया, है ना। यहाँ पे चौक हो गया मींस प्राइस अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। अब हमें क्या मार्क करना है, हायर लो, राइट। यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस अप गया एंड यहाँ पे एक हाई बनाया, ठीक है। हाई बनाने के बाद क्या हुआ, यहाँ अपना इस जगह पे हम हायर हाई मार्क कर लेंगे एंड हायर लो ये वाला कब मार्क करेंगे, हायर लो तब मार्क करेंगे जब प्राइस बॉस करेगा, राइट। यहाँ पे हमें देखना है कि प्राइस बॉस किया या नहीं किया, ये अपना बॉस पॉइंट है, ये अपना बॉस पॉइंट हो गया, ठीक है। इस जगह पे नो समझो, प्राइस हायर है, डाउन आया एंड वापस से इसने बॉस कर दिया, ठीक है। इसके अबव कैंडल क्लोजिंग आ गई थी। अब ध्यान से देखो, इस हायर हाई के ऊपर कैंडल क्लोज किया है, देन ये हमारा बॉस हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हायर लो मार्क कर देंगे, राइट। क्योंकि अब प्राइस अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया तो हमें हायर लो ही मार्क करना होगा, तो ये हायर लो मार्क कर दिए, ठीक है। एंड वापस से प्राइस हाई अप गया, डाउन आया, अप गया, ठीक है। क्या हुआ, अगर ऐसे देखा जाए तो ये हायर हाई हो गया, हायर लो हो गया एंड बॉस कर ही दिया है, राइट। यहाँ पे बॉस कर ही दिया एंड अगेन ये हायर हाई बनाया एंड ये हायर लो, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हायर हाई मार्क करेंगे, ठीक है। इस जगह पे हम हायर हाई मार्क करेंगे क्योंकि प्राइस ने इस जगह पे एक हाई बनाया, ठीक है। हायर हाई मार्क कर दिए, क्या क्या प्राइस ड्रॉप हुआ, डाउन आया एंड डाउन आने के बाद क्या किया, हमें हायर लो कब मार्क करेंगे, जब ये प्राइस बॉस करेगा। हमारा बॉस पॉइंट कौन सा होगा, ये हायर हाई, राइट। ये अपना बॉस पॉइंट होने वाला था। मैं यहाँ पे ये भी मार्क कर देता हूँ, ये अपना बॉस होने वाला था।
तो क्या किया, प्राइस ने डाउन आया। हम यहाँ पे हायर लो कब मार्क करेंगे, जब प्राइस बॉस करेगा। ये कैंडल में एक ही बार इसने बॉस कर दिया, मीन्स ये हायर लो को ब्रेक, हायर हाई को ब्रेक कर दिया, मीन्स यहाँ पे हम हायर लो मार्क कर देंगे, राइट। अब यहाँ पे देखो प्राइस एक हाई बनाया, राइट। हाई बनाने के बाद क्या हुआ, इस जगह पे हम हायर हाई मार्क करेंगे, राइट, क्योंकि प्राइस यहाँ पे एक हाई बनाया, वापस से प्राइस ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होते होते हम इसको हायर लो कब मार्क करेंगे, जब ये प्राइस बॉस करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे बॉस नहीं किया, डाउन आते जा रहा है, डाउन आते जा रहा है, डाउन आते जा रहा है, डाउन आते जा रहा है। और नो, अभी अब समझो हमारा चौक पॉइंट अब कौन सा हो जाएगा, ये हायर लो, ठीक है, ये अपना चौक पॉइंट हो जाएगा। जब यहाँ पे प्राइस वापस से अप ट्रेंड में शिफ्ट हुआ, यहाँ पे चौक हुआ तो अप ट्रेंड में शिफ्ट हुआ, अब हमारा चौक पॉइंट हो जाएगा ये वाला। ऐसे अगर ये हायर लो नहीं रहता तो हमारा ये वाला चौक पॉइंट रहता, बट ये चौक पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर अब यहाँ आ गया, राइट, ये हमारा चौक पॉइंट हो जाएगा। तो प्राइस हम हायर लो कब मार्क करेंगे, यहाँ पे हायर हाई के बाद हायर लो कब मार्क करेंगे, जब प्राइस बॉस करने आएगा। यहाँ पे देखो प्राइस बॉस करने आया नहीं, डाउन आते जा रहा है, डाउन आते जा रहा है, आते जा रहा है ना, तो प्राइस ड्रॉप हुआ, वापस से अप गया, है ना, इस जगह पे अप गया। नो, ये सब चीज़ों को डिलीट करता हूँ क्योंकि वहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग करते हुए आ रहा हूँ, तो ये सब सारी चीज़ें काम की नहीं है, राइट। स्ट्रक्चर मैपिंग में आप जहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे उसके अकॉर्डिंग डेटा रहता है, राइट। नो, यहाँ पे समझो ये अपना हायर हाई हो गया। हायर लो कब मार्क करेंगे, जब यहाँ पे प्राइस बॉस करेगा, राइट। बॉस करने आएगा मीन्स हायर हाई के अब कैंडल क्लोजिंग होगा, देन हमारा हायर लो मार्क होगा। बॉस किया नहीं, प्राइस ड्रॉप होता गया, ड्रॉप हुआ, राइट। अब क्या, प्राइस वापस से ड्रॉप हुआ, एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको क्या किया, ये हमारा चौक पॉइंट था, राइट, ये अपना हायर लो, ये चौक पॉइंट था, मीन्स ट्रेंड वापस से अगर इसको ब्रेक करता तो डाउन ट्रेंड में चला जाता, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता। बट हमें क्या है, इसको बॉस करना है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे अभी जस्ट चौक हुआ तो हमारा प्राइस अप ट्रेंड में शिफ्ट हुआ तो हमारा बॉस होगा, राइट। तो ये अपना बॉस पॉइंट है इस जगह पे, ये अपना हायर है, राइट। प्राइस यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, वापस डाउन आया, वापस से डाउन आया, है ना, इस जगह पे जाके इसने बॉस किया है, राइट। इस जगह पे जाके इसने बॉस किया, क्यों, क्योंकि हायर हाई को इसने ब्रेक किया एंड इसके अबव कैंडल क्लोजिंग भी की है, मीन्स हमारा सारा रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी रूल इनवैलिड नहीं है, सारा रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। मीन्स बॉस हमारा कब वैलिड रहता है, जब इसके हायर हाई के ऊपर एक बॉडी क्लोजिंग करती है कैंडल, है ना, देन हम इसको बॉस मानते थे। यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग की है, देन ये हमारा क्या हो गया, बॉस हो गया, है ना, ये अपना बॉस हो गया। तो ये अपना हायर लो हो गया, ये अपना हायर है। अब हम इसको हायर लो मार्क करेंगे, कब करेंगे, क्योंकि अपना ये बॉस किया है ना, तो ये अपना क्या हो गया, हायर लो हो गया। नो, अभी हम पहले हायर लो मार्क कर लेते हैं ना, जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा वो अपना हायर लो होगा, ये वाला हायर लो है, राइट। हायर लो कैसे मार्क किया, क्योंकि प्राइस यहाँ पे बॉस किया। यहाँ पे हम क्यों नहीं मार्क किया हायर लो, क्योंकि प्राइस यहाँ पे बॉस नहीं किया था, बॉस नहीं किया था, बॉस नहीं किया था, यहाँ पे बॉस किया, देन हमारा ये हायर लो कंफर्म। अब क्या किया, प्राइस अप गया, अप जाने के बाद एक और हाई बनाया, ठीक है, एक और हाई बनाया, तो हम इसको क्या करेंगे, हायर हाई मार्क कर देंगे, है ना, कि हाई बनाया इस जगह पे, यहाँ पे हायर हाई बन गया, ठीक है। अब हमें हायर लो मार्क करना है, तो कब करेंगे, जब प्राइस ड्रॉप हुआ, अब इसको हायर हाई को ब्रेक करके बॉस करेगा, तब हम उसको हायर लो मार्क करेंगे। तब यहाँ पे प्राइस डाउन ही आता जा रहा है, तो हम हायर लो नहीं मार्क करेंगे, राइट। प्राइस डाउन आया, डाउन आया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ट्रेंड चेंज कब होगा, हमारा चौक पॉइंट 9, यहाँ पे हमारा चौक पॉइंट था, अब चौक पॉइंट शिफ्ट होके कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे, है ना, इस जगह पे ये हमारा चौक पॉइंट हो जाएगा, राइट। प्राइस ड्रॉप हुआ, अप गया, डाउन आया, अप गया, डाउन आया, अप गया, एंड अप डाउन करते हुए जा रहा था, राइट। तो हमें क्या है, हमें बॉस करना है, बॉस करेगा तब हम यहाँ पे हायर लो मार्क करेंगे। तो हमारा बॉस पॉइंट ये हो गया, है ना, ये अपना बॉस पॉइंट हो गया। तब हम देखते कि कहाँ पे जाके प्राइस बॉस करता है, राइट। फर्स्ट कैंडल ब्रेक किया, बट यहाँ पे बॉस स्वीप हो गया, ठीक है। और बॉस स्वीप हो गया तो सेकेंड कैंडल का क्या रूल है कि इस वीक के अबव कैंडल क्लोजिंग चाहिए, राइट। अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो आप देखो क्या इस वीक के अबव इसका बॉडी क्लोजिंग हुई है, नहीं हुई है, राइट। किसको, इसका वीक यहाँ तक गया है, ठीक है, इसका वीक ध्यान से देखो, इसका वीक जो है यहाँ तक गया है, बट ये सेकेंड कैंडल का बॉडी क्लोजिंग कहाँ आया है, इस हाई के नीचे, मीन्स इस बिग के नीचे आया है, ठीक है। ये भी हमारा बॉस नहीं हुआ, यहाँ पे बॉस स्वीप हुआ एंड यहाँ पे हमारा बॉस वैलिड नहीं हुआ। एंड थर्ड कैंडल जब आया तो ये हाई गया, ठीक है, इस वीक के भी ऊपर गया मार्केट, बट कैंडल क्लोज कहाँ किया, इसके सिमिलर, मीन्स इसके बराबर पे आके क्लोज किया है, मीन्स ये वाला वीक इसने कवर नहीं किया, इस वीक के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं किया है। देन हमारा यहाँ पे बॉस नहीं हुआ, फिर बॉस नहीं किया प्राइस, सिर्फ बॉस स्वीप हुआ है एंड प्राइस वापस से डाउन आया, राइट। फिर वापस से इसने ब्रेक करने गया, देन यहाँ पे वापस से बॉस स्वीप हुआ है, लिक्विडिटी लिए यहाँ का, ठीक है। यहाँ पे भी अपना बॉस नहीं हुआ, ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर, वापस से प्राइस डाउन आया, अप गया, डाउन आया, वापस से यहाँ पे देखो इस जगह पे हमारा हाईएस्ट बिग कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, है ना, ये वाला। तो हमारा चौक बॉस पॉइंट कौन सा है,
ये वाला है ना, ये था, बट इसके ऊपर एक और विक बन गया है ना, तो ये हमारा बॉस का पॉइंट हो गया, राइट। बॉस यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भी कैंडल नहीं इसको ब्रेक कर पाया, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं आई है, वापस से प्राइस डाउन आया, ठीक है। नो यहाँ पे कुछ लोग डब्लू पैटर्न देख के ट्रेड करेंगे, राइट। जो चीज़ें मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि प्राइस एक्शन देखो कैसे काम करता है, एंड एसएमसी प्लेयर जो एसएमसी जानते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग जानते हैं, वो कैसे कैप्चर करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको नो डब्लू सी दिख रहा होगा, आपको एक डब्लू पैटर्न, राइट, बट इसके नेकलाइन पे ब्रेक होने के बाद यहाँ पे क्या है, बाइंग करना चाहिए था, प्राइस अप जाना चाहिए था, क्यों नहीं गया। तो उसको देखो, आप एसएमसी प्लेयर हो, आप एसएमसी जानते हो, स्ट्रक्चर मैपिंग जानते हो, तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे। क्यों? डब्लू दिख भी रहा होगा तब भी आप ट्रेड नहीं लोगे, क्योंकि आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे कोई रीजन ही नहीं मिल रहा है आपको ट्रेड लेने का अप साइड का, राइट। तो यहाँ पे आप चीजों को समझो, यहाँ पे बॉस ने किया, बॉस स्वीप हुआ है, ठीक है, तो हमारा बॉस कब हो जाएगा, इस वीक के ऊपर। अब इससे भी ऊपर वीक बनाया है, राइट, एंड बॉडी क्लोज किया इससे भी नीचे, तो हमारा अब ये वाला जो बॉस पॉइंट था अब शिफ्ट हो गया कहाँ, इस वीक के ऊपर, राइट, इस कैंडल के वीक के ऊपर हो गया। मीन्स अब प्राइस जब भी कैंडल आएगा तो मेक श्योर कि इस वीक के ऊपर, मीन्स यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग होने की जरूरत है, राइट। मीन्स यहाँ पे कैंडल इस तरह की क्लोज करेगा, देन हमारा ये बॉस होगा, राइट। ये तब तक बॉस नहीं होगा जब तक कि इस तरह का कैंडल क्लोजिंग नहीं करेगा, देन हम इसको बॉस नहीं कंसिडर करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या प्राइस ड्रॉप हुआ, वापस से यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनाया, ठीक है, और डब्लू को आपको नहीं देखना है, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है कि इस जगह पे इसके अबव कैंडल क्लोजिंग करता है, तो ये हमारा बॉस हो जाएगा, ठीक है। तब हम इसको क्या करेंगे, हायर लो मार्क कर देंगे, राइट, क्योंकि अभी हमारा हायर लो अपना मार्क नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हायर हाई बनाने के बाद प्राइस डाउन आया, तब यहाँ पे बॉस नहीं किया, तो हम इसको हायर लो नहीं मार्क करेंगे। तो हायर लो कब मार्क करेंगे, जब प्राइस बॉस करेगा। तो बॉस यहाँ पे भी नहीं किया, यहाँ पे भी नहीं किया, यहाँ पे भी बॉस स्वीप हुआ है, यहाँ पे भी बॉस स्वीप हुआ है, एंड इस जगह पे भी देखो तो प्राइस अप गया, ठीक है, अप गया, बट प्राइस का कैंडल क्लोजिंग इस वीक के नीचे आया, मीन्स इसके बिलो आया है, ठीक है। तो ये हमारा ये भी बॉस नहीं हुआ, यहाँ पे भी बॉस स्वीप हुआ है। नो, अब बॉस शिफ्ट होके अपना कहा गया इस वीक के ऊपर, ठीक है। मीन्स अब प्राइस डाउन आके अगर अप जाता भी, तो अब हमें इस कैंडल के इस वीक के ऊपर बॉडी क्लोजिंग चाहिए होती है, ठीक है, चाहिए होती है। बट यहाँ पे क्या होता, प्राइस यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए अपना यही वाला बॉस पॉइंट था, बट क्या क्या प्राइस ने इस जगह से अप गया, एंड यहाँ की लिक्विडिटी लिए बॉस स्वीप हुआ, एंड वापस से प्राइस डाउन आ गया, ठीक है। अब वापस से प्राइस डाउन आ रहा है, तो नो समझो, डाउन आएगा तो हमारा चौक पॉइंट कौन सा हो जाएगा, नो, अभी हम लाइव मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो, अभी इंटरनल स्ट्रक्चर में हम इसको हायर हाई कैसे मार्क करेंगे, राइट, क्योंकि हायर हाई तो अपना इसको अगर देखा जाए तो ये अपना इससे ऊपर है कैंडल, ठीक है। तो हम इसको हायर हाई कैसे मार्क करेंगे, हायर हाई कब मार्क करना होता है, जब प्राइस यहाँ पे वापस से प्राइस बॉस करता है, तब हायर हाई मार्क होता है। तो हम यहाँ पे हायर हाई कैसे मार्क कर दिए, ठीक है। तो हम इसको क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, राइट। यहाँ तक स्ट्रक्चर मैपिंग हो गई, नो, अभी यहाँ पे लाइव मार्केट चल रहा है, ठीक है। आपको अब देखना है कि यहाँ पे प्राइस हायर हाई बनाया था, एंड यहाँ पे बॉस स्वीप हुआ, बॉस स्वीप हुआ, बॉस स्वीप हुआ, मीन्स प्राइस यहाँ पे बॉस नहीं किया, सिर्फ बॉस स्वीप हो रहा है, मीन्स अपसाइड का लिक्विडिटी लिए जा रहे हैं सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डब्लू पैटर्न देके आप ट्रेड करोगे, नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बॉस करना था, राइट, इसके अबव कैंडल क्लोजिंग करना चाहिए था, इसने अबव कैंडल क्लोजिंग नहीं किया, इसने बॉस नहीं किया, तो एक और हाई नहीं लगाएगा, तो यहाँ पे क्या है, प्राइस डाउन आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है। यहाँ पे बॉस स्वीप हुई है तो प्राइस डाउन आएगा, तो आप यहाँ डब्लू पैटर्न देख के ट्रेड नहीं करोगे, राइट, आप यहाँ पे बच जाओगे, डब्लू पैटर्न देख के आप ट्रेड नहीं प्लान करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर मैपिंग पता है, स्ट्रक्चर मैपिंग पता है, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्यों हमें नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपका लॉजिक कुछ और बोल रहा है, ठीक है, डब्लू पैटर्न का लॉजिक कुछ और बोल रहा है। तो जो चीज़ें एक्चुअल में काम करते हैं ना, उस चीज़ को लर्न करो, ठीक है। अगर आप भी स्ट्रक्चर मैपिंग सीखना चाहते हो, पूरी एसएमसी सीखना चाहते हो, देन मैं पूरी एपिसोड अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, एक लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ पूरा एसएमसी एंड आईसीटी का, सो डैट आप जाके एक बार मेक श्योर कि जरूर देख लो, एंड आप चीज़ों को समझो एंड सीखो, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करना है, ये हायर हाई हम कैसे मार्क करेंगे, यहाँ पे, ठीक है, बॉस स्वीप हो गया, बॉस स्वीप हो गया, मीन्स बॉस नहीं करना है तो क्या प्राइस क्या करेगा, चौक करेगा आके, राइट, इस जगह पे चौक, हमारा चौक पॉइंट कौन सा है, ये हायर लो, राइट, ये वाला हायर लो अपना चौक पॉइंट है ना, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे हायर लो कब था, जब ये प्राइस इस जगह पे हायर हाई बनाने के बाद प्राइस ड्रॉप हुआ, एंड इसको बॉस किया, देन ये हमारा हायर लो हो गया, ठीक है। एंड बॉस करने के बाद जब प्राइस डाउन आया, एंड इस हायर लो को ब्रेक नहीं किया, एंड यहाँ से जाके ये प्राइस आके बॉस कर दिया, तो अपना हायर लो कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला ये, तो अपना चौक पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये दूसरा नहीं होगा, पहला चौक पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये हायर लो अपना चौक पॉइंट है, राइट। तो प्राइस क्या किया,
हायर है बनाया, राइट। यहाँ पे बॉस करना चाहिए था, हायर लो कब मार्क करेंगे, जब यहाँ पे बॉस करेगा। प्राइस बॉस नहीं किया, बॉस स्वीप किया है, तो हमें पता है कि अब प्राइस बॉस स्वीप कर रहा है। जैसे हमें यहाँ पे पता था कि प्राइस यहाँ पे चौक स्वीप कर रहा था, राइट। यहाँ पे चौक नहीं किया था, एक बार में चौक नहीं हुआ, स्वीप कर लिया, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी ले गई, यहाँ पे लिक्विडिटी ले गई, एंड यहाँ पे हम क्या देखे, पीओआई देखे, ऑर्डर ब्लॉक देखे, एंड यहाँ से हम एंट्री प्लान कर दिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू कहाँ तक राइड कर पाओगे, लाइक अगर आप इसको राइड करना जानते देन आप यहाँ पे पूरा का पूरा 1350 पिप्स का मोमेंटम आप कैप्चर कर लेते सिर्फ स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू, राइट। ये वाला कैसे करते, स्ट्रक्चर मैपिंग करते हुए आप ये पूरा मोमेंटम कैप्चर करते, है ना। नो अभी और भी ऊपर गया था, ठीक है। अगर आपके अंदर है होल्ड करने का, है ना, तो आप यहाँ तक भी होल्ड कर सकते थे इसे, राइट। देन ये अपना क्या हो जाता, 2000 पिप्स का मोमेंटम आप कैप्चर कर पाते हैं, राइट। क्योंकि आपको पता है कि जब तक अभी अपना हायर लो ब्रेक नहीं किया है, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, देन अभी प्राइस डाउन नहीं आने वाला है, राइट। तो हम इसको पूरा राइड कर सकते थे इस ट्रेड को, है ना। ये पूरा 2000 मोमेंटम, 2000 पिप्स का मोमेंटम कैप्चर। एसएल कितना का था, सिर्फ जस्ट 70 पिप्स का, मीन्स 70 पिप्स का एसएल था, 2000 पिप्स का टारगेट था। आप कैलकुलेट कर लेना रिस्क रिवॉर्ड, राइट। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, मेरे को पता है इतना तो होल्ड नहीं हो पाता है, राइट। आप अगर ऐसे इतना पेशेंस तो शायद ही हो पाएगा किसी के अंदर, है ना। आप यहाँ नहीं तो यहाँ नहीं तो यहाँ कहीं निकल ही जाओगे। बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि जब तक कि अपना हायर लो सेफ था, हायर लो सेफ था, है ना, हायर लो सेफ था, राइट। हायर लो जब सेफ था तो हमें पता है कि ट्रेंड अभी अप ट्रेंड में ही है, नो अभी डाउन ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ है, तो हम क्यों, ये ट्रेंड अप ट्रेंड में है तो हम अपना एसएल को शिफ्ट करते हुए, है ना, ट्रेल करते हुए इसको पूरा राइड कर सकते थे 2000 पिप्स का, राइट। बट इसको हम साइड करते हैं, क्या हुआ, बॉस स्वीप हुआ, बॉस स्वीप हुआ, बॉस स्वीप हुआ। तब हमें देखना क्या है, हमें दिख रहा है कि प्राइस अब क्या करेगा, बॉस नहीं कर पा रहा है, तो देन प्राइस अब चौक करने आएगा। चौक पॉइंट अपना कौन सा है, ये हायर लो है, राइट। ये अपना चौक पॉइंट होने वाला है। चौक कब होगा, जब इसके बिलो एक कैंडल क्लोजिंग करेगी, देन ये हमारा चौक पॉइंट होगा, है ना। यहाँ पे हमें दिखा बॉस स्वीप, बॉस स्वीप, यहाँ पे भी बॉस स्वीप हो गया, ठीक है। यहाँ पे बॉस वैलिड नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक भी अपना रूल्स यहाँ पे नहीं है, है ना। जितने भी रूल्स है बॉस का, वहाँ पे रूल्स यहाँ पे अपना अप्लाई नहीं हो रहा है, राइट। जैसा रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए था वैसा नहीं हो पा रहा है, देन हमारा बॉस स्वीप है, एंड यहाँ पे हमारा बॉस नहीं हुआ। तो हम क्या देखेंगे, छोटा टाइम फ्रेम शिफ्ट करेंगे, राइट। 5 मिनट पे आएंगे हम, अपना यहाँ पे पीओआई फाइंड करेंगे, राइट, इस जगह पे, है ना। क्या ये आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है ना, ऑर्डर ब्लॉक, राइट। तो जब प्राइस यहाँ पे स्विप किया एंड डाउन आया, ठीक है, इस जगह पे वापस से डाउन आया, तो हमें क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक बना, है ना, पीओआई बना, तो हम इसको मार्क करके बैठ जाएंगे, राइट। को हम मार्क करके बैठ जाएंगे। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ इसका, ऑर्डर ब्लॉक, है ना। ये अपना इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक अपना मार्क हो गया। अब प्राइस क्या किया, यहाँ पे डाउन आया, ठीक है, एंड वापस से अप गया, एंड जब भी ऑर्डर ब्लॉक पे रिजेक्शन, लाइक ये देखो ना, अपना एंट्री कैंडल है, राइट। ये जब कैंडल यहाँ से रिजेक्शन लिया, देन यहाँ पे आप ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री प्लान कर सकते थे ना, इस जगह पे आप एंट्री प्लान कर सकते थे। ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर का आपका एसएल होने वाला रहता, मीन्स 70 पिप्स का यहाँ पे भी एसएल आपका होता, राइट। सॉरी ये तो अपसाइड का हो गया ना। रिजेक्शन के बाद आप एंट्री करते, राइट, आपका एसएल क्या होता, इस ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर का, है ना। 70 पिप्स का आपका एसएल होने वाला रहता, राइट, 70 पिप्स का। नो अभी आप टारगेट देखो, टारगेट आप कहाँ तक रखोगे, जब तक प्राइस चौक ना कर दे, है ना। क्या हुआ, यहाँ से आप देख सकते हो 630, 630 पिप्स आपने कैप्चर किया इस जगह पे। इस जगह पे आपने कितना कैप्चर किया, जस्ट ऑर्डर ब्लॉक देख के पीओआई स्ट्रक्चर मैपिंग करके आपने कितना कैप्चर किया, 630 पिप्स, है ना। 650 पिप्स आपने कैप्चर किया, राइट। नो अभी आप समझो 650 पिप्स यहाँ पे आपने कैप्चर किया, है ना। अगर देखा जाए तो अगर आप ट्रेल कर करके अगर ये वाला पूरा राइड कर सकते थे, आपके अंदर कैपेबिलिटी थी, आपके अंदर पेशेंस था, ठीक है, आपके अंदर बिलीव था, आपको एसएमसी पे बिलीव था, आपको अपने स्ट्रक्चर मैपिंग पे बिलीव था, है ना, देन अपने सेटअप पे बिलीव था, आपका रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल में था, देन आप ये पूरा 2000 पिप्स का मोमेंटम कैप्चर कर सकते थे, राइट। ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो है मैं तो कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को पता है हायर लो हायर लो हायर लो सब सेफ है, मीन्स अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, तो ये जब तक राइड कर पाता हूँ मैं ट्रेल कर करके एसएल राइड करते जाऊँ, है ना। हर बार अपना हायर लो के नीचे बिलो एसएल रखो एंड ये पूरा मोमेंटम कैप्चर करो, है ना। नो यहाँ पे क्या हुआ, इस जगह पे हमें 15 मिनट पे दिखा, बार बार यहाँ पे क्या हुआ, बॉस करने की जगह बार बार बॉस स्वीप हो रहा है, बॉस स्वीप हो रहा है। तो हमें क्या है, यहाँ से एक पीओआई फाइंड करना है, क्योंकि अगर प्राइस बॉस नहीं करेगा तो ये चौक करने आएगा, राइट। मेक श्योर कि चौक करने आएगा, मीन्स हायर लो ब्रेक करेगा तो हमारा चौक पॉइंट हो जाएगा, और चौक पॉइंट होगा तो हमारा ट्रेंड क्या हो जाएगा, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो हमें क्या है, इस जगह पे दिखा
बॉस स्वीप हो रहा है। देन हम टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे, राइट, टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे, हम यहाँ पे पी फाइंड करेंगे, ठीक है। इस जगह पे हमें दिखता है ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके बैठ गए, है ना। प्राइस अप गया, डाउन आया, ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया, है ना, अप गया, एंड ऑर्डर ब्लॉक पे एक रिजेक्शन कैंडल आया, राइट। ये वाला रिजेक्शन कैंडल आया, एक रेड कैंडल के बाद एक वापस से रिजेक्शन कैंडल, सेलिंग कैंडल आया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एंट्री हो जाएगा, राइट। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर का एसएल होने वाला था। यहाँ पे आप एसएल रख सकते थे, 70 to 80 पिप्स का एसएल होता है ना। एंड टारगेट अपना देख सकते हो 630 पिप्स का, मीन्स 80 पिप्स का एसएल एंड 630 पिप्स का टारगेट, राइट। 630 पिप्स कैसे कैप्चर किए हो, 630 पिप्स कैसे कैप्चर किए हो, स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू, राइट। अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं जानते ना, देन आप यहाँ पे नो देखो, डब्लू पैटर्न पे आप ट्रैप हो जाते। मैं सही बता रहा हूँ, आप डब्लू पैटर्न पे ट्रैप हो जाते। अगर आपको एसएमसी नहीं पता, स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं पता है, आपको ऑर्डर ब्लॉक नहीं पता, आपको एफपीजी नहीं पता, ये सब चीजें नहीं पता आपको, देन आप यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है डब्लू पैटर्न देख के आप ट्रैप हो जाते। मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ तो दिल पे हाथ रख के बोलना, ठीक है। अगर आपको एसएमसी नहीं पता, आपका स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं पता, आपको ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एफवीजी क्या होता है ना, ये सारे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के जितनी भी सारी चीजें होती हैं, ये सब आपको नहीं पता, आप जस्ट प्राइस एक्शन जानते हो जो आपने पढ़ा है, बुक से पढ़ा है ना। जो चीजें आपको हर जगह दिखता है कि डब्लू पैटर्न है, नेकलाइन ब्रेक होगा, देन यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे, ला 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 कर करके अप जाएगा, ठीक है। आपको मैं सही बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, आप दिल पे हाथ रख के बोलना कि अगर आपको एसएमसी नहीं पता, आपको ऑर्डर ब्लॉक नहीं पता, आपको एफपीजी नहीं पता, राइट। अगर आपको ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, आपको एसएमसी आईसीटी कुछ भी नहीं पता, ठीक है, आप जस्ट प्राइजेक्शन जानते हो, आपने बुक में पढ़ा है डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, है ना, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, ये वो रेजिस्टेंस होता है ना, जो भी चीजें पढ़े हो, दिल पे हाथ रख के बोलना, क्या आप ये डब्ल्यू पैटर्न देखने के बाद क्या आप यहाँ पे ट्रेड करते अपसाइड के लिए, या फिर अपसाइड के लिए प्लानिंग करते? हाँ, ऑब्वियसली करते, राइट। आप एक ट्राई तो जरूर करते, राइट। जब ये नेकलाइन ब्रेक हो रहा था तभी आप एक ट्राई करते, ठीक है। 15 मिनट का कैंडल है, बट 5 मिनट के कैंडल पे शिफ्ट होंगे ना, तो हमें दिखेगा ये चीजें कि इसके ऊपर भी कैंडल गई है, देन यहाँ पे रिजेक्शन लेके या वापस से क्लोजिंग यहाँ पे आई है, राइट। तो आप इसके ब्रेक पे आप जरूर, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ने डब्ल्यू पैटर्न देख के ना यहाँ पे ट्रेड किए होंगे, ठीक है, अपसाइड के लिए। बट आपको पता है एसएमसी, ठीक है, बट आपको एसएमसी पता है, आप स्ट्रक्चर मैपिंग करना जानते हो, आपको ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी, जितने भी सारे एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आते हैं, आपको सब चीजें पता है, ठीक है। देन आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे ट्रैप ना होने की जगह, है ना, ट्रैप होने की जगह आप क्या करोगे, 630 पिप्स का टारगेट कैप्चर करोगे, राइट। यहाँ पे स्मार्ट मनी का मूवमेंट होता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है, देन इतना बड़ा मूव आता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रैप होता है, देन इतना बड़ा मूव आता है। देन आपको अगर ये सारी चीजें पता है, देन आप ये 630 पिप्स कैप्चर इजीली कर पाओगे। कोई बड़ा इसमें मैजिक या जादू या कोई ज्यादा दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगा है, ठीक है। नॉर्मल आपके सामने में सारा स्ट्रक्चर मैपिंग करते हुए आ रहा हूँ, एंड यहाँ पे 2000 पिप्स का आप मोमेंटम कैप्चर कर सकते थे, ठीक है। एसएल ट्रेल कर करके 2000 पिप्स ही नहीं होता है, ठीक है। आपका एसएल क्या रहता, जस्ट 70 पिप्स का एसएल, 70 पिप्स का एसएल, राइट, एंड 2000 पिप्स का टारगेट। इस जगह पे भी आप देखो जस्ट 80 पिप्स का या 70 पिप्स का एसएल होने वाला रहता, एंड यहाँ पे 630 पिप्स, 630 पिप्स का टारगेट, राइट। और भी प्राइस आपको कहाँ पे जाएगा, मैं जहां तक की बताता हूँ, अगर ये बॉस नहीं किया है, बॉस स्वीप हुआ है, बॉस स्वीप हुआ है, देन यहाँ पे क्या होगा, चौक करने आएगा। अगर चौक नहीं भी करेगा तो प्राइस अप कब जाएगा, जब ये हायर लो के पास आके चौक करने की जगह यहाँ से लिक्विडिटी लेगी, राइट। इस जगह पे इसकी लिक्विडिटी होगी। अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बट हाँ एक टाइम पे मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे वीडियो एंड कर दूंगा, राइट। बट अगर मार्केट इस जगह पे मूव करता है, देन मैं आपको एक क्लिप रिकॉर्ड करके मैं वापस से इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। सो मैं आपको समझा रहा हूँ, प्राइस इस जगह से क्या करने आएगा, चौक करने आएगा। अगर चौक कर देता है, देन ट्रेंड चेंज हो जाएगा, नो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइस और भी डाउन जा सकता है। बट अगर यहाँ पे हायर लो के पास आता है, ठीक है, प्राइस चौक पॉइंट के पास आता है, राइट, इतना आएगा, एंड यहाँ पे आके वापस से चौक स्वीप लाइक लिक्विडिटी लेगी प्राइस। जैसे अपसाइड में यहाँ पे लिक्विडिटी ले रही थी, डाउन आ रहा था, लिक्विडिटी ले रही थी, डाउन आ रहा था, राइट। तो इस तरह का अगर यहाँ पे करता है कि लिक्विडिटी लिया अप जा रहा है, लिक्विडिटी लिया अप जा रहा है, ऐसा कुछ करता है। अगर यहाँ से लिक्विडिटी ले लेता है, ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पे अभी तो फिलहाल में चीजें नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ से इस जगह से, है ना, इस जगह से स्ट्रक्चर मैपिंग जस्ट 15 मिनट पे स्ट्रक्चर मैपिंग करते हुए जा रहा था, एंड आपने ये सारा मोमेंटम कैप्चर किया 2000 पिप्स का, राइट। यहाँ पे भी आपने स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू यहाँ डब्ल्यू पैटर्न देख के आप ट्रैप नहीं हुए, एंड आप ये 630 पिप्स का कैप्चर किए हो। ऑलरेडी 630 पिप्स यहाँ पे मूव कर गया, 630 पिप्स, है ना, सॉरी 690 पिप्स, 700 पिप्स का मोमेंटम यहाँ पे चल गया है, ठीक है। 700 पिप्स आप कैप्चर कर चुके हो ऑलरेडी, अगर आपने ऐसा स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू आपने
यहाँ पे ट्रेड प्लान किए होते तो। बट अगर यहाँ पे क्या हुआ, 700 पिप्स का ही टारगेट नहीं बता रहा हूँ मैं, टारगेट बता रहा हूँ कि ये हायर लो के पास प्राइस आएगा, अगर इसको ब्रेक कर देता मीन्स इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है, देन हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, डाउन ट्रेंड में चेंज शिफ्ट हो जाएगा, नो फिर वो कंटिन्यू करने लगेगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे सिर्फ लिक्विडिटी लेने आती है, राइट, यहाँ पे आएगा लिक्विडिटी लेगी, लिक्विडिटी 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 लेने के बाद वापस से मल्टीपल टाइम लिक्विडिटी लेगा और इसको चौक नहीं करेगा, ठीक है, अपना चौक पॉइंट है बट इसको चौक नहीं करेगा, प्राइस क्या करेगा, अपना हायर हाई को ब्रेक करेगा, देन ये अपना हायर लो मार्क किया जाएगा, ठीक है। जहाँ से भी प्राइस अप जाएगा वहाँ से हम हायर लो मार्क करेंगे एंड ये अपना बॉस होगा, ठीक है। बट यहाँ पे मेरे को इतना पता है एटलीस्ट 1000 पिप्स का मोमेंटम यहाँ पे टारगेट आपको मिल जाएंगे, राइट। अभी 700 पिप्स का टारगेट मिला है, 1000 पिप्स का भी टारगेट इसलिए आपको मिल जाएगा, राइट। ये वाला मोमेंटम कैप्चर होगा क्योंकि ये प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के लिए जरूर आएगा, अगर इसको ब्रेक करता है तो नो ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा, अगर लिक्विडिटी लेता है देन ये प्राइस अप जाएगा, राइट। इस वीडियो का मतलब ये था कि आप डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न देख के ट्रैप नहीं होगे इस जगह पे, राइट। तो आई होप सो आपको वीडियो देख के बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मैंने जो भी सिखाया मेक श्योर कि आपके लाइफ में कुछ चीजें तो वैल्यू ऐड की होगी, है ना। एंड आप इस चीज को प्रैक्टिस करते रहो, बैक टेस्ट करते रहो, राइट। इस जगह पे चार्ट कहीं से भी हाई लो चार्ट उठाओ, स्ट्रक्चर मैपिंग करते रहो, आपको आइडिया मिल जाएगा, राइट। मैंने क्या किया, बहुत ही ज्यादा बैकएंड का डेटा नहीं लिया था, ठीक है, जस्ट यहाँ का डेटा लिया था कि प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है, देन यहाँ से मैं स्ट्रक्चर मैपिंग करता स्टार्ट किया है, राइट। एंड यहाँ पे भी आप देखो चीजों को, तो मैं अगर एडिटिंग करते टाइम, ठीक है, अगर ये प्राइस इस जगह पे आके कुछ रिएक्ट करता है, ठीक है, मैंने दो कंडीशन दी है कि ये प्राइस यहाँ पे या तो चौक कर देगा, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा, या फिर यहाँ पे क्या करेगा, लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस वापस से अप चला जाएगा, मीन्स एटलीस्ट 1000 पिप्स तक तो मार्केट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि अगर मैं एडिटिंग करते टाइम ही मेरे को ये ऐसा दोनों में से एक कंडीशन भी कुछ भी हुआ तो मैं उसको वापस से रिकॉर्ड करके इस क्लिप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। मेक श्योर मैं ऐड कर दूंगा कि प्राइस ने क्या रिएक्ट किया इस जगह पे, एंड यहाँ से भी अगर मूव ऊपर चला गया तो क्यों गया, मैं वो चीजें भी बता दूंगा, एंड यहाँ से अगर ब्रेक करता है देन यहाँ पे चौक हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ों को मैं ऐड कर दूंगा, अगर मेरे वीडियो रेडी होने से पहले अगर यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है देन मैं आपको क्लिप ऐड कर दूंगा, ठीक है। आई होप सो आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक कर दो, शेयर कर लो अपने दोस्तों के पास, ठीक है। तो मैं SMC का पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक टू एडवांस लेके जा रहा हूँ, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप सारा एपिसोड लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, है ना, सो डैट आप सीख सको SMC स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक्चुअल में कैसे मूव करता है ना। एंड ये सारे चीज़ें आईडीएम, ऑर्डर ब्लॉक तो मैंने अभी नहीं बताया, आईडीएम, हायर हाई, हायर लो, बॉस, चौक वगैरह सारा, एंड उसका कितने रूल्स है, क्या है, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया हूँ ऑलरेडी। तो आप सारे लेक्चर को पार्ट वाइज पार्ट देखते जाओ, स्टार्टिंग से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा, एंड बैक टेस्ट करते रहो, ठीक है, देन आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, राइट। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग का पार्ट 3 चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताओ, मैं पार्ट 3 जल्दी ही लेके आऊँगा, राइट। तो बाय बाय, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। कि जैसे कि मैंने कल बोला था कि अगर जो वरना 70% टारगेट हिट हुआ था, है ना, 70 to 80% टारगेट हिट हो गया था, बट मैंने बोला था कि इसमें भी 1000 पिप्स का एटलीस्ट 1000 पिप्स तक मार्केट आएगा ही आएगा। सो डैट मैंने आपको बताया था कि वीडियो अगर अपलोड होने से पहले अगर ऐसा कुछ मोमेंटो करता है, ठीक है, ऐसा कुछ सिनारियो बनाता है मार्केट में, मैंने दोनों साइड का बता रखा था आपको, तो देन ऐसा अगर कुछ बनाता है तो मैं वीडियो अपलोड होने से पहले मैं इसको रिकॉर्ड करके अलग से वापस से मैं इसमें क्लिप ऐड कर दूंगा, राइट। तो अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे, ठीक है, 9 भी हम स्टार्ट किए, है ना, ट्रेडिंग भी ओपन करते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ है, राइट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1000 पिप्स एटलीस्ट देगा, ये चौक करने जाएगा प्राइस, है ना। 9 देखते क्या किया है इसने, ओके, ये आप यहाँ पे देखो, है ना, आप चीज़ों को समझो, मैंने क्या बताया था कल, ये अपना हायर लो है, राइट, ये अपना हायर लो है, ठीक है, ये अपना हायर लो यहाँ पे चौक पॉइंटेड, जिस टाइम मैंने वीडियो एंड किया था, राइट, तो उस जगह पे यहाँ पे मार्केट मूव कर रहा था, 700 पिप्स का टारगेट मिल रहा था, बट मैंने क्या बोला था कि काफी लंबी वीडियोस हो गई है, सो ये प्राइस चौक करने आएगा, राइट, क्योंकि ये बॉस स्वीप किया है ना, तो प्राइस अब चौक करने आएगा, चौक नहीं करेगा देन यहाँ पे इसका लिक्विडिटी लेगा, राइट, ऐसा लिक्विडिटी लेके वापस से प्राइस अप जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो चीज करेगा, फिर चौक करेगा तो इसका ट्रेंड चेंज कर देगा, ठीक है, जो ये हायर हाई में था, राइट। तो अब यहाँ पे समझो चीजों को, मैंने बोला अगर वीडियो अपलोड करने से पहले ऐसा कुछ सिनारियो बनता है, क्रिएट होता है ना, चौक करता है या फिर चौक की लिक्विडिटी लेती है, जो भी यहाँ से रिएक्ट करता है मार्केट में, उस क्लिप को रिकॉर्ड करके मैं वापस से ऐड कर दूंगा, है ना। तो देखो जैसा कि मैंने बताया कि एटलीस्ट ये 1000 बिप्स तो कहीं नहीं जा रहा, है ना, ये चौक पॉइंट
पे आएगा ही आएगा प्राइस। नो आप देखो प्राइस 1150, ठीक है, 1150, राइट, 1150 पिप्स का मोमेंटम इस जगह पे दिया है, राइट। एंड नो भी अगर हम इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं तो क्या कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखना ये अपना चौक पॉइंट था, राइट, ये अपना चौक पॉइंट था, हायर लो था, ये अपना चौक पॉइंट था, ठीक है। नो समझो इस जगह पे लिक्विडिटी ली थी, राइट, क्योंकि बॉडी इसके बिलो क्लोजिंग नहीं आई थी, यानी सेकंड कैंडल भी ये सेम चीज हुआ है ना। यहाँ पे लिक्विडिटी ली, कैंडल क्लोजिंग इसके ऊपर आई है ना, तो इसको हम चौक तो नहीं मार्क कर सकते थे, बट हाँ यहाँ पे देखो इस कैंडल को, ये कैंडल की बॉडी क्लोजिंग आई है, राइट, इस जगह पे, देन क्या हुआ, यहाँ पे हमारा चौक हो गया, ठीक है, इस जगह पे हमारा चौक वैलिड हो गया, राइट। इस जगह पे जब बॉडी क्लोजिंग आ गई है ना, ये चौक पॉइंट है अपना, इसके नीचे का बिलो बॉडी क्लोजिंग आ गई है, देन ये हमारा चौक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अप ट्रेंड में था प्राइस, राइट, समझो यहाँ पे चीजों को, यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड में था, ठीक है, ये अप ट्रेंड था प्राइस, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, चौक किया इसने, चौक करने के बाद क्या हो गया प्राइस, नो अब ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, है ना, ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। तो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाने के बाद हम क्या मार्क करते हैं, लोअर लो, है ना, क्योंकि अप ट्रेंड में तो हम हायर हाई हायर लो मार्क करते हैं। तो अब प्राइस को हमको पता है कि इस यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, चौक हो गया है, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या मार्क करेंगे, लोअर लो। तो नो भी हम यहाँ पे समझते हैं तो ये अपना क्या हो गया, लोअर लो हो गया। अब हमें लोअर हाई मार्क करना है ना, क्योंकि प्राइस अब डाउन ट्रेंड में हो गया तो लोअर लो लोअर हाई मार्क करेंगे ना। तो यहाँ पे समझो अब चीजों को, ये अपना लोअर लो हो गया, प्राइस अप गया, है ना, प्राइस जब डाउन आया तो हम लोअर हाई मार्क नहीं किए थे, ठीक है। लोअर हाई हम कब मार्क करेंगे, जब प्राइस इसको आके बॉस करेगा, राइट, जब ये प्राइस इसको बॉस करेगा देन हम इसको लोअर हाई मार्क करेंगे। तो क्या यहाँ पे प्राइस ने इसको ब्रेक किया है, इसके बिलो कैंडल क्लोजिंग की, नहीं, तो ये हमारा बॉस वैलिड नहीं है। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, आपको वेट करना है, ठीक है, प्राइस को डाउन आने का, मीन्स इसके बिलो कैंडल क्लोजिंग होने का वेट करना है, सो डैट हम यहाँ पे लोअर हाई मार्क कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेम चीज़ है यहाँ पे, लोअर हाई मार्क करने के बाद प्राइस बॉस करेगा, लोअर हाई मार्क करेंगे, राइट, एक लोअर लो बनाएगा, फिर लोअर लो बनाने के बाद एक पुल बैक आएगा, फिर अगेन बॉस करेगा, मीन्स प्राइस कंटिन्यू करेगा डाउन ट्रेंड में, ठीक है। बट यहाँ तक का मैंने आपको बताया, मैं ये क्लिप को ऐड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय।